बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है डाइवर्सिटी इन प्लांट फंक्शन। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है कार्निवोरस या फिर जिनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखिए, हमें पता है कि दुनिया में जो प्लांट्स होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ। इनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ इस वजह से कहा जाता है कि ये अपनी फूड, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस विच इज़ नॉन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए प्लांट्स क्या करते हैं? अपने फूड प्रिपेयर करते हैं। दैट्स वाई दे आर नॉन एज ऑटोट्रॉफ। और फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है हमें क्या चाहिए होती है? सनलाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, साथ में वाटर चाहिए होता है। और इस तरीके से C6H12O6 जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ये एक्चुअली प्लांट की हमारे पास क्या है? फूड है। ये प्रिपेयर होती है और साथ में क्या है? ऑक्सीजन। ओके, तो अब ये बात हमें पता है कि प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद तैयार करते हैं। अगर हम कार्निवर्स की बात करें तो आपको पता है कि कार्निवर्स उन एनिमल्स को वैसे कहा जाता है बेसिकली जो क्या करते हैं, जो मीट लवर्स होते हैं, यानी जो गोश्त जिसे हम कहते हैं ना गोश्त खोर जो जानदार होते हैं, यानी कि जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवर्स। अब अगर हम यहाँ देखें तो दो चीज़ें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। एक हम कह रहे हैं प्लांट जो ऑटोट्रॉफ हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, और दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि ये कार्निवरस हैं। कार्निवरस का मतलब ये है कि ये बाकी एनिमल्स वगैरह को खाते हैं। और फर्दर हमें क्लैरिफिकेशन किससे मिलती है? इंसेक्टिवोरस, यानी ये प्लांट्स किसको खाते हैं, किसको यूज़ करते हैं? इंसेक्ट्स को। एक्चुअली होता ये है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। उस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए ये क्या करते हैं? ये डिफरेंट इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। ट्रैप करने के बाद उनसे अपने नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी करते हैं। ये ज़्यादातर मार्शी एरियाज़ में होता है। तो हमें ये पता चला कि कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के ज़रिए तो प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना उधर से ही तैयार करते हैं, अपनी नीड्स वहीं से पूरी करते हैं, लेकिन एज़ वेल एज़ ये इंसेक्ट्स को यूज़ करते हैं और उससे क्या करते हैं? अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कवर करते हैं। तो अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि कार्निवोरस प्लांट्स जो होते हैं वाई दे आर कार्निवोरस, वाई दे आर इंसेक्टिवोरस। तो आपने बताना है कि ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से ज़्यादातर जो मार्शी एरियाज़ में प्लांट्स होते हैं अपनी इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए इंसेक्ट्स को यूज़ करते हैं। अब ये सुनने में काफ़ी ऑड लगता है कि कैसे एक प्लांट जो है वो एक इंसेक्ट को खा सकता है। एक्चुअली होता ये है कि इनके जो लीव्स होते हैं वो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बनाए होते हैं, इस तरीके से मॉडिफाई किए होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं कि वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं। और थर्ड चीज़ क्या है? सिम्बियोसिस विद बैक्टीरिया। ऐसे प्लांट्स का सिम्बियोसिस के साथ, सॉरी बैक्टीरिया के साथ सिम्बियोसिस होती है, यानी बैक्टीरिया वहाँ पर रहता है, वहाँ से फूड शेल्टर लेता है प्लांट से, और इन रिटर्न बैक्टीरिया उनको क्या करता है? इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब आपने एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से याद करना है। इनके साइंटिफिक नेम्स भी आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ पिचर प्लांट। पिचर प्लांट इस वजह से कहते हैं, आपको पता है पिचर इंग्लिश में घड़े को कहते हैं। घड़ा मतलब जिसमें हम पानी को स्टोर करते हैं ना, जग की तरह का जो स्ट्रक्चर होता है। तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो आपने अच्छे से याद करना है। वीनस फ्लाई ट्रैप को क्या कहते हैं? डायनियम सिप्यूला। और सनडी हमारे पास क्या है? ड्रासेरा इंटरमीडिया। मैं आपको इन तीनों प्लांट्स के बारे में हल्की बहुत इन्फॉर्मेशन देती हूँ ताकि आपको ना थोड़ा पता चल जाए। सबसे पहले बात करते हैं पिक्चर प्लांट की। पिक्चर प्लांट एक्चुअली एक सैक की तरह, थैली की तरह ऐसे प्लांट होता है, और उसका एक लीव होता है जो ऊपर ऐसे मॉडिफाई हो जाता है, ये वाला। इसको कहते हैं हुड। क्या कहते हैं? हुड। ये प्लांट है, ठीक है। और ये अगर आप देखें तो जैसे एक घड़ा होता है या जग होता है और जग के ऊपर एक ढक्कन होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये प्लांट है और ये इसकी ऐसे सैक है या कैविटी आप जिसे कह लेते हैं, और उसके ऊपर हुड होता है। अब होता ये है कि ये सारा जूस से फिल्ड होता है, इसके अंदर जूस होता है, नेक्टर होता है। जैसे कोई इंसेक्ट आता है और इस जूस की वजह से वो आया और आके वो इस मतलब
इस सैक के अंदर, इस कैविटी के अंदर चला गया। जैसे ही इंसेक्ट अंदर जाएगा, ऊपर से ये हुड क्या हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ से क्लोज हो जाएगी। जब हुड इसको कवर कर लेगी तो इंसेक्ट बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर अंदर कैविटी के अंदर ना, यहाँ पर कुछ ब्रिसल्स होते हैं, कुछ कांटों की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बार बार इंसेक्ट को नीचे की तरफ खींचते हैं। अच्छा जी, अब इंसेक्ट अंदर फंस गया। फंसने के बाद अंदर इन्हीं जगहों पर, ये जो इसकी वॉल है प्लांट की, यहाँ पर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं जो इंसेक्ट की क्या करते हैं, तोड़ फोड़। या फिर जैसे हमने बताया कि इनके पास बैक्टीरिया भी होते हैं, और वो बैक्टीरिया इन इंसेक्ट को क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ताकि इससे क्या हासिल किया जा सके, खाना। वीनस फ्लाई ट्रैप की अगर हम बात करें तो वीनस फ्लाई ट्रैप का बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर हम देखें तो उसमें 2 लीव्स होते हैं, आप ज़रा गौर कीजिएगा। ये एक लीव नंबर 1 और लीव नंबर 2, और यहाँ पर इनके ब्रिसल्स लगे होते हैं, कांटों की तरह के, इस तरह के स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। और इसी तरीके से इधर भी आपको बहुत सारे ग्लैंड्स नज़र आएंगे। वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो यहाँ पर रिलीज़ करते हैं चीज़ों को। जैसे ही इंसेक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके बैठा तो फ़ौरन से ये दोनों पार्ट्स जो लीव्स के होते हैं ना, वो इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे हमारा हाथ, 2 हाथ हैं, दोनों हाथों को आप जो है ना आपस में जॉइन कर लें, इस तरीके से इसको ये जॉइन कर लेते हैं, और जॉइन करने की वजह से क्या हो जाता है, इंसेक्ट अंदर ही दब जाता है। फिर इंसेक्ट की बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसको बाहर फेंक दिया जाता है। और सन ड्यू में अगर हम देखें तो सन ड्यू में जो बॉडी होती है, जो लीव होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेक्टर्स के ड्रॉप्स होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। और जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पर आता है तो ये सारा जो लीव होता है ये आपस में इस तरह करके रोल हो जाता है, अंदर इंसेक्ट फंस जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। तो ये कार्निवोरस प्लांट्स हैं। यहाँ पे आपसे एग्जामिनर जो है एग्जाम्पल्स के बारे में पूछ सकता है, उनके साइंटिफिक नेम्स के बारे में पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि वाई दे आर कार्निवोरस। तो आपको पता होना चाहिए कि ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए ऐसे करते हैं। मैकेनिज्म इनके अंदर क्या है, इनके अंदर मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और सिम्बियोसिस भी होता है किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ। सो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। सबसे पहली बात यह है कि गैसियस एक्सचेंज का क्या मतलब है। आपको पता है 2 इंपॉर्टेंट गैसेज होती हैं, एक होती है ऑक्सीजन और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन को कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन, और कौन सी गैस उसके लिए वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्लांट्स के केस में ये चीज़ बिल्कुल रिवर्स है। प्लांट्स को मोस्टली कौन सी गैस चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उनके लिए कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, जो कि उनके लिए क्या है, एक्स्ट्रा है, और उसको अपनी बॉडी से क्या करते हैं, निकालते हैं। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर रिमूवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। अब हमें पता है कि प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर ना तो प्रॉपर कोई ऑर्गन्स होते हैं, ना ही क्या होते हैं, कोई ऑर्गन सिस्टम। देखें, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे अंदर गैसियस एक्सचेंज का जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद है, नोज़ है, फिर आपको पता है हमारी लेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई, लंग्स, मतलब हमारे पास हर फंक्शन के लिए हर ऑर्गन मौजूद है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनमें कोई नोज़, लंग्स नहीं है तो गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं। ये 2 मेथड से करते हैं। फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, एंड सेकेंड विद द हेल्प ऑफ लेंटिसेल्स। अब यहाँ पर हल्का सा मैं आपको बता देती हूँ। स्टोमेटा का मतलब होता है कि लीव्स के अंदर और यंग स्टेम्स के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं बेटे, सुराख होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो इन्हीं के ज़रिए गैसेस अंदर भी जाती हैं और इन्हीं के ज़रिए गैसेस बाहर भी आती हैं। सेकेंड आ जाते हैं लेंटिसेल्स। जो मेच्योर प्लांट्स होते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं, उनकी स्टेम के ऊपर आपको कुछ रेज्ड पोर्शन ऐसे नज़र आते हैं। ये जो रेज्ड पोर्शंस होते हैं इनको आप क्या कहते हैं, लेंटिसेल। तो इन्हीं लेंटिसल्स के ज़रिए क्या होती हैं, गैसेस अंदर और बाहर प्लांट की क्या करती हैं, मूव करते हैं। इनके अंदर कोई नोज़, कोई लंग्स नहीं है, लेकिन इनके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ स्टोमेटा एंड सेकेंड वन इज़ लेंटिसल्स। अब हम थोड़ा ये डिस्कस करते हैं कि कब गैसेस जो हैं पौधे के लिए वेस्ट मटेरियल होता है, कब उनको कौन सी गैसेस चाहिए होती हैं। सबसे पहले हम डे टाइम की अगर हम बात करें बेटे, तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोसेस होता है जो सनलाइट में ही होता है, डेट इज़ फोटोसिंथेसिस। क्या फॉर्मूला होता है, क्या रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, साथ में कौन होता है, वाटर। ये मिलके क्या बनाते हैं, C6H12O6, और प्लस क्या बनती है बेटे, ऑक्सीजन। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, फोटोसिंथेसिस, जो कब होता है, डे टाइम में।
अब आ जाते हैं एक सेकंड प्रोसेस की तरफ जिसको कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या बनाता है बेटे, एनर्जी। अब आपने एक बात याद रखनी है, रिस्पायरेशन के होने के लिए डे लाइट का या होना या ना होना कुछ ज़रूरी नहीं है। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो डे टाइम में भी होता है और नाइट टाइम में भी, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ कब होता है, दिन को होता है, वो रात को नहीं होता। अब रिस्पायरेशन का फार्मूला क्या होता है बेटे, ग्लूकोज ली जाती है C6H12O6 और साथ में कौन होती है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ग्लूकोज की CH बॉन्ड को ब्रेक करता है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में हमारे पास क्या बनेगी, एनर्जी। अगर आप और करें तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के रिवर्स हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई। अब बेटे आपने यहाँ पर एक चीज़ फोकस करनी है कि डे टाइम में इशू नहीं है। देखिए डे टाइम में जो ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस में वो किधर यूटिलाइज हो रही है, रिस्पायरेशन में, और रिस्पायरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है एज अ वेस्ट मटेरियल वो किधर यूज़ हो रही है, फोटोसिंथेसिस। तो डे टाइम में पौधे को इशू नहीं है, ना उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है, ना ही उसके लिए ऑक्सीजन, क्योंकि दिन को सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं। लेकिन एक टाइम आता है कि डे टाइम में जो फोटोसिंथेसिस है वो उसका जो रेट है, उसकी जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है। सनलाइट होती है चूँकि, तो उसी लिहाज से जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी उतनी फोटोसिंथेसिस तेज़ हो जाएगी। जब फोटोसिंथेसिस बहुत तेज़ हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड अब पौधे के लिए क्या है बेटे, ज़रूरी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जानी चाहिए, तो वो स्टोमेटा के ज़रिए अंदर जाएगी। और ऑक्सीजन अब चूँकि क्या है, फोटोसिंथेसिस बहुत हो रही है तो ऑक्सीजन अब हमारे पास पौधे को इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो किधर हो जाती है, प्लांट्स के बाहर चली जाती है। तो हमें पता है ये सब किसकी वजह से होता है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, और दूसरी कौन सी चीज़ है, लेंटिसेल्स। सेकेंड आ जाते हैं नाइट टाइम। हमें पता है रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती, सिर्फ कौन सा प्रोसेस होता है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का फार्मूला क्या था, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो अब रात को फोटोसिंथेसिस तो नहीं है, लेकिन रात को रिस्पायरेशन हो रही है, तो रात को कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, वेस्ट मटेरियल है, तो पौधा उसको क्या करेगा, बॉडी से बाहर निकालेगा। और रात को ऑक्सीजन पौधे को चाहिए क्योंकि उसने क्या करनी है, रिस्पायरेशन, तो वो अपने इन्वायरमेंट से अपने बॉडी के अंदर ले लेगा। अब बेटे एक नया कॉन्सेप्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट इज़ कंपनसेशन पॉइंट। कहते हैं जब डॉन एंड डस्क का टाइम आता है, यानी जब सूरज तलू होता है और जब सूरज गरूब होता है, तो उस दौरान जो फोटोसिंथेसिस है वो और रिस्पायरेशन बिल्कुल क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। अब देखिए दिन को हमने कहा था ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन कौन सा प्रोसेस ज़्यादा है, फोटोसिंथेसिस। रात को हमने कहा है कि फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा, कौन हो रहा है, सिर्फ रिस्पायरेशन। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की जो रेट है, जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो बिल्कुल क्या हो जाती है, सेम। तो उस दौरान जितना रिस्पायरेशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो सब किधर यूज़ हो जाता है, फोटोसिंथेसिस में, और जितना ऑक्सीजन बनता है फोटोसिंथेसिस में सब किधर यूज़ हो जाता है, रिस्पायरेशन। तो इस दौरान एक प्लांट को कोई भी गैसीय एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी उनको गैसेस चाहिए वो पौधा खुद ही अंदर पूरी कर पा रहा है। वो कौन सा टाइम है, डॉन एंड डस्क। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। वो पॉइंट जब आपके पास फर्दर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता एट डॉन एंड डस्क, जब फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन एक दूसरे की इक्वल होती हैं, दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज़ नॉन एज कंपनसेशन पॉइंट। सो हमने गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, हमने कहा इसके लिए कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, हमने कहा ये स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के ज़रिए होता है। अब हम आ जाते हैं रोल ऑफ पैलिसिएड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। एक बात आपने याद रखनी है कि प्लांट के लीव्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं मेसोफिल सेल्स। ये किस तरह के सेल्स होते हैं, ये बहुत यूनिक होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, एपिडर्मिस के दरमियान होते हैं, और इनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। अब आपने थोड़ा फोकस करना है, मैं आपके सामने लीव का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपके सामने ड्रॉ करूँगी ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। लीव्स के अंदर बेटे सबसे ऊपर वाले सेल्स की लेयर होती है इस तरह करके, इस लेयर ऑफ सेल्स को हम कहते हैं अपर
एपिडर्मिस। और नीचे भी इसी तरीके से सेल की एक लेयर होती है, इसको क्या कहेंगे? लोअर एपिडर्मिस। हम लीफ का स्ट्रक्चर इंटरनली देख रहे हैं कि ऊपर सेल की लेयर है अपर एपिडर्मिस, नीचे सेल की लेयर है लोअर एपिडर्मिस। ओके, अब अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे आपको कुछ इलोंगेटेड और टाइटली पैक्ड सेल नज़र आएंगे। ठीक है, मतलब इलोंगेटेड होते हैं, लॉन्ग सेल्स होते हैं, लंबे लंबे, और इनके दरमियान अगर आप गौर करें, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि इनके दरमियान कोई स्पेस, कोई खाली जगह ना हो। बेटे इन सेल्स को कहा जाता है पैलिसेड मीज़ोफिल सेल्स। उसके बाद आ जाते हैं कुछ हमारे पास गोल सर्कुलर स्फेरिकल सेल्स होते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल्स। तो हमने क्या स्ट्रक्चर पढ़ा? अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे आपको इलोंगेटेड और क्लोजली पैक सेल नज़र आ रहे हैं, इनको कहते हैं पैलिसेड मीज़ोफिल सेल। और इनके नीचे आपको स्फेरिकल गोल सेल नज़र आ रहे हैं, और अगर आप इनके दरमियान देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस नज़र आ रही हैं, काफ़ी खाली जगह नज़र आ रही हैं। इनको कहते हैं स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल। और इन जगहों को क्या कहेंगे बेटे? एयर स्पेसेस। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझ आए। अगर आप गौर करें तो लोअर एपिडर्मिस में मैंने कहीं कहीं कुछ जगह छोड़ दी हैं। ये क्यों छोड़ दी हैं मैंने जगह? क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग्स होती हैं, उन ओपनिंग्स को आप क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो गैसेस यहाँ पर कैसे मूव करेंगी बेटे? इन सेल्स में से फॉर एग्जांपल गैस निकली, अब कोई भी फॉर एग्जांपल ये कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस स्टोमेटा के ज़रिए वो क्या हो जाएगी? प्लांट से बाहर चली जाएगी। तो अब हम दोबारा देख लेते हैं। हमने कहा प्लांट के अंदर मीज़ोफिल सेल्स होते हैं विच आर वेरी यूनिक, थिन वॉल्ड होते हैं बिटवीन एपिडर्मिस। अभी आपको समझ आ गई होगी कि जो मीज़ोफिल सेल्स होते हैं अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में होते हैं। और ये इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस, यानी ये क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। आप ये समझ लें कि दीज आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। ठीक है, ये फूड यहाँ पर ही बनता है। ओके, अब आपको पता है दो तरह के प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाई मीन टू, ऐसे प्लांट्स जिनकी सीड में जो कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स को उनका किनको कहा जाता है? सीड के अंदर जो फूड स्टोर हुई होती है उनको आप क्या, जिसमें स्टोर हुई होती है उनको आप क्या कहते हैं? कॉटिलेडन्स। तो डाइकॉट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें दो दो कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं, और मोनोकॉट ऐसे प्लांट जिनकी सीड में एक कॉटिलेडन। अब फॉर एग्जांपल आप अपने माइंड में गंदम का जो दाना होता है, जो सीड होता है, वो लेकर आएँ। आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इट्स मीन कि वो क्या है? मोनोकॉट, उसमें एक ही कॉटिलेडन है। जबकि डाइकॉट में आप अपने जहन में मूंगफली लेकर आएँ, या फिर आप जो चना होता है या लोबिया होता है उसको अगर आप गौर करें तो उस सीड में दो दो पार्ट्स में जो है ना वो सीड मौजूद होता है, यानी दो कॉटिलेडन्स होते हैं। तो इनको आप क्या कहते हैं? डाइकॉट। बेटे अब आपने ना यहाँ पर बहुत फोकस करना है। सबसे पहले डाइकॉट की मीज़ोफिल सेल की बात करें तो मैंने आपको बताया है दो तरह के सेल्स होते हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। पैलिसेड सेल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक, ये देखें ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, इलोंगेटेड होते हैं और इनके दरमियान कोई स्पेसेस नहीं होती। जबकि स्पॉन्जी जो होते हैं वो क्या होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं, इनमें काफ़ी स्पेसेस होती हैं। तो इस तरह के सेल्स को क्या कहते हैं? स्पॉन्जी। अब जो डाइकॉट प्लांट होते हैं जिनमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं, जैसे कि लोबिया हो गया, जैसे कि मूंगफली हो गई, उनके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाईफेशियल, या फिर दूसरा नाम होता है डॉर्सो वेंट्रल लीव्स। इनके पत्तों के लिए दो टर्म्स यूज़ किए जाती हैं, बाईफेशियल और डॉर्सो वेंट्रल लीव्स। अब ये क्या चीज़ होती हैं? कहते हैं ऐसे लीव्स के अंदर, ऐसे पत्तों के अंदर जो किस में होते हैं? डाइकॉट में होते हैं। दोनों तरह के मीज़ोफिल सेल्स होते हैं, यानी पैलिसेड भी होगा और स्पॉन्जी भी होगा। और किधर होते हैं? इन बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। यानी ऐसे पत्ते जिनमें अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान पैलिसेड और स्पॉन्जी दोनों मीज़ोफिल सेल पाए जाएं, उनको आप क्या कहते हैं? बाईफेशियल और डॉर्सोवेंट्रल लीव।
जो सेकंड पार्ट आपने याद रखनी है वो ये कि स्टोमेटा सिर्फ किधर होते हैं, ऑन लोअर साइड। अगर आप देखें तो अपर एपिडर्मिस में मैंने कोई स्टोमेटा ड्रॉ नहीं किए, मैंने सिर्फ किधर ड्रॉ किए हैं, लोअर एपिडर्मिस में। इट्स मीन कि ये कौन सा लीव है, बाईफेशियल। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। डाइकॉट ऐसे प्लांट्स इनमें 2 कॉटिलेडन होते हैं, इनमें 2 तरह के मीजोफिल सेल्स होते हैं। इनकी लीव्स को बाईफेशियल या डॉर्सोवेंट्रल लीव्स कहा जाता है। मोनोकॉट्स के लीव में सिर्फ कौन से मीजोफिल सेल हैं, स्पॉन्जी। ये मेटाबॉलिज्म भी करते हैं और गैसियस एक्सचेंज भी करते हैं। और इनकी लीव्स के बारे में कहा जाता है कि इनकी लीव्स कौन से हैं, मोनोफेशियल। मोनोफेशियल के अलावा बेटे इसका दूसरा नाम क्या है, आइजोबाइलेटरल लीव्स। ये ऐसे लीव्स होते हैं जिनमें स्टोमेटा दोनों साइड्स पे होते हैं, यानी अपर एपिडर्मिस के अंदर भी होते हैं और लोअर एपिडर्मिस में भी होते हैं। तो आपने मुझे ये बताना है कि ज़्यादा अच्छे से गैसियस एक्सचेंज बाईफेशियल डॉर्सोवेंट्रल लीव्स में होता है या फिर मोनोफेशियल आइजोबाइलेटरल लीव्स के अंदर होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक है, डेट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन स्टोमेटा एंड ट्रांसपायरेशन। अब बेटे आपको स्टोमेटा के बारे में पता होना चाहिए। स्टोमेटा क्या होते हैं, दीज आर टाइनी पोर्स, छोटे छोटे सुराख होते हैं और सिंगुलर एक सुराख को आप स्टोमा कहते हैं और बहुत सारे पोर्स को आप क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि ये हमारे पास ओपनिंग है और इसका नाम क्या है बेटे, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के आसपास 2 गार्ड सेल्स होते हैं, इनको आप क्या कहते हैं, दीज आर गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स को अगर आप देखें तो ये बीन शेप होते हैं, लोबी की शक्ल की तरह होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्या करना, क्लोजिंग करना। तो ये लीव्स के अंदर स्टोमेटा हैं, स्टोमेटा के आसपास क्या हैं, गार्ड सेल्स हैं विच हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नाउ व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन स्टोमेटा एंड ट्रांसपायरेशन। अब आपके लिए एक नई टर्म आ गई है। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, पानी का बाहर निकल जाना। किस तरह, इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, बुखारात की शक्ल में। फॉर एग्जांपल बेटे ये एक प्लांट है, सूरज की रोशनी है, ये इसका एक लीव है। तो जब सूरज की रोशनी पत्ते के ऊपर पड़ती है तो इसमें से पानी क्या होता है, स्टोमेटा के ज़रिए बॉडी से बाहर जाता है। दिस इज़ रिलेशनशिप ऑफ स्टोमेटा एंड ट्रांसपायरेशन। तो हमारे पास हमने गैसियस एक्सचेंज में क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें कोई ऑर्गन्स नहीं है, इसके 2 मेथड्स हैं, डे टाइम में कौन कौन सी गैसेस एक्स्ट्रा हैं, नाइट टाइम में कौन कौन सी हैं, कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, मीजोफिल सेल्स का क्या रोल है, डाइकॉट में, मोनोकॉट में क्या चीज़ है, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपायरेशन एंड स्टोमेटा। अब बेटे आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, डेट इज़ अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट्स एंड पाथवे। अब बेटे आपने यहाँ पर थोड़ा फोकस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि ये कोई भी प्लांट है, ठीक है, ये उसके क्या है, यहाँ पर उसका क्या है, लीव है, दरमियान में हमारे पास क्या है, स्टेम है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, रूट्स हैं। ये रूट, ये स्टेम और ये लीव। आपको पता है कि जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो किधर से एब्जॉर्ब होता है, रूट से। अगर आप एक लीव के ऊपर पानी का ड्रॉप रख दें तो वो कभी भी पौधे के अंदर नहीं जाता, क्योंकि प्लांट्स हमेशा वाटर को कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, फ्रॉम सॉइल। मिट्टी के अंदर आप पानी डालते हैं, वो पानी किस में जाता है, रूट्स में, रूट्स फिर वो स्टेम के ज़रिए उस पानी को किधर पहुँचाया जाता है, लीव्स में। किस लिए, ताकि हमारे पास क्या बन सके, फूड बन सके। ओके अब ये जो रूट्स होती हैं, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ, वो आपने प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना है। अगर हम रूट का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर हमें लेयर ऑफ सेल नज़र आती है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। इसके साथ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं ऐसे, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। रूट की हम बात कर रहे हैं कि रूट के स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहर सेल की लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, एंड दीज आर रूट हेयर्स। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस के बाद सेल्स का एक ब्रॉड एरिया होता है, ऐसे बड़े बड़े हमारे पास यहाँ पर सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। बाहर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर एक ब्रॉड जोन ऑफ सेल है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद
अगेन हमारे पास सेल्स की एक लेयर आ जाती है ऐसे करके, इसको आप कहते हैं एंडोडर्मिस। देखिए आपने याद रखना है, डर्मिस लेयर को कहते हैं, ठीक है। एंडो मीन अंदर वाली, और एपी का मतलब क्या होता है, बाहर वाली। ये बाहर वाली लेयर है और ये कौन सी है, अंदर वाली। उसके बाद फिर हमारे पास एक सेल की लेयर होती है, उसको आप कहते हैं पेरीसाइकिल। दिस इज पेरीसाइकिल। बाहर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल के बाद फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपका जाइलम एंड फ्लोएम। फॉर एग्जांपल एक और पाइप मैं ड्रॉ कर लेती हूँ और मैं कह देती हूँ कि ये कौन है, फ्लोएम। तो आपको रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। यहाँ पर वाटर है, सबसे पहले एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरीसाइकिल और फिर क्या है, जाइलम है। ओके जी, अब हम बात करते हैं अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट। हमें पता है जो रूट्स होती हैं उनके सबसे बाहर क्या होती है बेटे, एपिडर्मिस होती है। अब एपिडर्मिस के अंदर ज़ाहिर है सेल्स की एक लेयर है, तो सेल्स होंगे, तो सेल की बाहर वाली लेयर को आप क्या कहते हैं, सेल वॉल, और अंदर वाली लेयर को आप क्या कहते हैं बेटे, सेल मेम्ब्रेन। ये जो मैंने आपके सामने एपिडर्मिस बनाया, ये वाला जो सेल बनाया है, इसकी डिस्कशन हो रही है कि बाहर इसके सेल वॉल और अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल वॉल है वो तो परमिएबल है, वो हर चीज़ को अलाउ करेगी भाई आप क्रॉस कर जाएं। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है डेट इज़ सेमी परमिएबल। सेमी मीन हाफ, कुछ। परमिएबल का मतलब होता है इजाज़त देना। ये कुछ चीज़ों को इजाज़त देती है कि आप क्रॉस कर जाएं, लेकिन हर चीज़ को गुजरने नहीं देती। खैर, वाटर का पाथवे क्या होता है, पहले पानी एपिडर्मिस में आता है, फिर वहाँ से कॉर्टेक्स में, फिर वहाँ से एंडोडर्मिस में, वहाँ से पेरीसाइकिल, वहाँ से जाइलम वेसल। अब यहाँ से ये बात तरफ फोकस कीजिएगा, एपिडर्मिस से जाइलम के अंदर वाटर किस तरीके से जाता है, ये जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पाथवेज। एक को कहते हैं एपोप्लास्ट, दूसरे को कहते हैं सिम्प्लास्ट और तीसरे को कहते हैं वैक्यूलर। मैंने क्या कहा, जड़ों से जो पानी हमारे पास है जो एपिडर्मिस से जाइलम तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये कैसे जाएगा, ये तीन मेथड से, ये तीन पाथवे से जाएगा। एक का नाम एपोप्लास्ट, दूसरे का नाम सिम्प्लास्ट और तीसरे का नाम क्या है बेटे, वैक्यूलर पाथवे। ओके, एपोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वाटर किसकी वजह से मूव करता है, विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल, एडजेसेंट सेल वॉल। अब ये जब प्रोसेस होता है, जब तक ये एंडोडर्मिस तक जाता है, यहाँ से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, यहाँ तक जब आता है तब तो ये बड़ा अच्छे से जल्दी जल्दी वाटर आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही एंडोडर्मिस तक पहुँचता है तो एंडोडर्मिस के अंदर क्या होती हैं, कुछ रुकावटें आ जाती हैं। ये जो मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रही हूँ, इन रुकावटों को आप कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। दीज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स डू नॉट अलाउ वाटर टू मूव इनसाइड। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं ये पानी को आगे जाने नहीं देती। ये जो स्ट्रिप्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ लिग्निन, इसमें लिग्निन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ये वाटर को यहाँ पर स्टॉप कर देता है, यहाँ पर बैरियर लगा देता है कि वाटर आगे नहीं जाएगा। तो हमने क्या कहा, एपोप्लास्ट का मतलब क्या है, एडजेसेंट सेल वॉल के जरिए वाटर मूव करता है, कंटिन्यूस होता है, मुसलसल होता है, कब तक, एंडोडर्मिस तक। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं और वाटर और सॉल्ट आगे नहीं जा पाती। फिर वाटर क्या करता है कि जो एंडोडर्मिस का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मिक्स हो जाता है और उसके बाद आगे फर्दर पाथवेज के ज़रिए इसको क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो आपने याद रखना है कि पहले तो ये पाथवे कंटिन्यूस होता है, लेकिन बाद में ये क्या आ जाता है, डिसकंटिन्यूस। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि वाई एपोप्लास्ट बिकेम डिसकंटिन्यूस। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस क्यों हो जाता है। अब बेटा इसकी यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ज़रा आप फोकस कीजिएगा यहाँ पर, गौर से देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट सेल है और ये बल्कि आपको कंफ्यूज करेगा, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है और ये तीसरा प्लांट सेल है। अब ये जो मैंने ड्रॉ की हैं ये सब की क्या है बेटे, सेल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर ये क्या है,
आपको पता है प्लांट की सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको आप क्या कहते हैं, दिस इज़ सेल वॉल। और एक प्लांट की और दूसरे प्लांट की जो सेल वॉल होती है उनके दरमियान कुछ ओपनिंग्स भी होते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये जो ओपनिंग्स आपको नज़र आ रही हैं इन ओपनिंग्स को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। एनीवेज मैंने आपके सामने 1 2 3 सेल ड्रॉ किए हैं। ये अंदर जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर जो हमारे पास क्या है, सेल वॉल है। तो हम कह रहे थे कि एपोप्लास्ट पाथवे में जो वाटर होता है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, तो ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है ऐसे करके ये इधर से क्या करेगा, ऐसे गुजरेगा। दिस पाथवे इज़ नोन एज एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट पाथवे कौन सा है, ऐसा पाथवे जो एडजेसेंट सेल वॉल के दरमियान में से गुजरता है, जो वाटर मूव करता है, दिस इज़ नोन एज एपोप्लास्ट। अब सेकंड जो पाथवे है दैट इज़ एक्चुअली सिम्प्लास्ट। इसमें जो सेल सैप होता है, यानी मिक्सचर ऑफ वाट, सैप का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है कि एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान कुछ पोर्स होती हैं, कुछ ओपनिंग्स होती हैं। उन ओपनिंग्स को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। जब वाटर इन इन ओपनिंग्स के ज़रिए मूव करता है तो इसको आप क्या कहते हैं, ये कौन सा पाथवे है, सिम्प्लास्ट पाथवे है। सिम्प्लास्ट पाथवे में हमारे पास जो वाटर होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा यानी ओपनिंग के ज़रिए क्या करता है, मूव करता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाथवे है। और इसमें साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग होती है, अब नाउ व्हाट इज़ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जैसे देखें ना एक तालाब होता है, तालाब में पानी होता है, तो वो पानी क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। अगर आप उस पानी के ऊपर कोई चीज़ रख देंगे, कोई वो एक पेपर रख दें, तो आप एक टाइम में एक पेपर आपको, आपने जिस जगह उसको रखा होगा थोड़ी देर के बाद आपको किसी और जगह नज़र आएगा, क्योंकि वाटर क्या करता है, मूव करता है। इसी तरीके से साइटोप्लाज्म जो सेल का होता है वो भी मूव करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सारी चीज़ें जो वाटर और सॉल्ट वगैरह होते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। लास्ट में बड़ा सिंपल पाथवे डेट इज़ वैक्यूलर पाथवे। मतलब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और यहाँ पर इस वैक्यूल में वाटर है, ये वैक्यूल क्या हो जाएगा, दूसरे सेल में एंटर हो जाएगा, यहाँ से फिर ये अगले सेल में। तो वैक्यूल टू वैक्यूल जो है ना ये पाथवे होता है, और इसे सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट को क्या करता है, क्रॉस करता है। और वाटर हमेशा क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी हाई क्वांटिटी से लो क्वांटिटी की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो हमने कहा कि 3 तरह के पाथवेज के ज़रिए मट्टी से जड़ें पानी जज़्ब करती हैं और उसको किस तक पहुंचाती हैं, जाइलम तक पहुंचाती हैं। पहला जो पाथवे होता है वो होता है एपोप्लास्ट। यहाँ पर जो आपके लिए की वर्ड है वो है एडजेसेंट सेल वॉल। सेल वॉल के दरमियान में से जब पानी गुजर के जाता है तो उसे कहते हैं एपोप्लास्ट। शुरू में ये कंटिन्यूस होता है, बाद में क्या हो जाता है, डिसकॉन्टीन्यूस। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रेट्स। सेकंड जो पाथवे है वो है सिम्प्लास्ट। यहाँ पर आपने जो की वर्ड है वो क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। जब ओपनिंग के ज़रिए वाटर एक सेल से दूसरे में जाता है तो उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। और वैक्यूलर में क्या होता है, एक वैक्यूल से दूसरे वैक्यूल की तरफ जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि विच पाथवे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ सिम्प्लास्ट। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए कौन सा पाथवे होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, डेट इज़ सिम्प्लास्ट। एडजेसेंट सेल वॉल के जरिए जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, वैक्यूलर पाथवे होता है।